आज खजूर का रविवार, ये एक खास दिन है जब हम इस रविवार में आराधना के लिए आए हैं। और यहां आप देख रहे हैं खजूर भी डेकोरेट किया गया है। बड़ी मेहनत की गई है इस खजूर को लाने के लिए, राइट। एक तो ये खजूर पूरे साल हमें दिखाई देते हैं, परंतु खजूर का जब रविवार आने का टाइम होता है सब नीचे से काट दिए जाते हैं, ऊपर ही ऊपर बचते हैं। ऊपर काफी लंबा होता है, अब इतनी बड़ी सीढ़ी कहां से लाई जाए। परमेश्वर का धन्यवाद फिर भी सुनील भाई के लिए, जसवीर भाई के लिए, जो गए ढूंढ कर लेकर के आए। आज ये खजूर हम यहां पर देख रहे हैं और खजूर का रविवार करके आज की ये पवित्र आराधना है। और यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप सब धन्य लोग हैं, क्योंकि आप राजा की एंट्री में प्रवेश करने के लिए आए हैं। हालेलुया। मैंने बहुत से खजूर के रविवारों में, खजूर के पाम संडे में बहुत सारे मैंने प्रचार किए हैं। बहुत सारे खजूर के रविवारों में मैंने प्रचार किए हैं। और खजूर के रविवार के आराधना का एक स्पेशलाइजेशन है। समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ महत्वपूर्ण बात है खजूर के रविवार के दिन में। शायद ये बातें हमारे वॉलंटियर्स, हमारे चेले इस बात को समझे। उन्होंने बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको प्लान किया। बोले जब प्रभु के दास आएंगे हम उनका वेलकम करेंगे। कैसे वेलकम करेंगे? हम अपनी चुन्नियां बिछा देंगे, अपने हाथ बिछा देंगे, हम फूल बिछा देंगे। क्यों भाई, क्यों? ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की? उनके मन में सिर्फ एक बात थी कि हमारा राजा आज से 2022 साल पहले वो यरूशलेम में प्रवेश किया था और उसी राजा का अनुयायी, उसी राजा का चेला आ रहा है। हमें उसका वेलकम करना है क्योंकि वो आदर के योग्य है। ऐसा करके उन्होंने एक वेल वे, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान किया। और मैं आपको बता रहा हूं, इस प्लानिंग के कारण प्रभु तुम्हें आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। लेकिन उरालाबा शांत ले, हालेलुया। आज उस भवन में एक ही राजा है और उसका नाम है यीशु मसीह। आज उस भवन में एक ही महाराजा है और उसका नाम है यीशु मसीह। और हम उस राजा के चेले हैं। हम एक ऐसे गुरु के चेले हैं जो गुरु साधारण गुरु नहीं है। वो गुरु ये कहता है कि मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। हमने दुनिया में बहुत से गुरुओं को देखा है जी, बोले हमें उन गुरुओं की सेवा करनी है। हमें उन गुरुओं के हमें जैसे भी संभव हो सके हमें सेवा करनी है। हमें उन गुरुओं के सेवा में जो कुछ भी हो सके हमें वो करना है। लेकिन मेरा यीशु एक ऐसा गुरु है, वो बोला कि मैं सेवा करने नहीं, मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। हालेलुया। वो ऐसा गुरु है जो सेवा करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में आपने बहुत से गुरुओं को देखा होगा। इस संसार में आपने ऐसे गुरुओं को देखा होगा जिन गुरुओं की हमें सेवा करनी पड़ती है। यह अलग बात है कि मसीही संतों की भी लोग सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं। मसीह सेवकों की लोग सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं। कई जगहों में अलग अलग तरीके से लोग उनकी सेवा करते हैं। लेकिन यह सेवा उस स्तर की सेवा की बात नहीं है। यह सेवा एक डिफरेंट स्तर की सेवा की बात है। इस डिफरेंट स्तर की सेवकाई की बात है। और प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं एक डिफरेंट राजा हूं। हमने इस संसार में बहुत से राजा देखे जो तलवार लेकर के आते हैं। हमने ऐसे राजा देखे हैं जो हाथी पर सवार होकर के आते हैं, घोड़ों पर सवार होकर आते हैं। हमने ऐसे राजा देखे हैं जिनकी एंट्री बड़ी शानदार होती है, लेकिन
यहां पर अभी हमने यरूशलेम में विजय प्रवेश करने के समय में प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम कुछ बातों को यहां पर पढ़ रहे हैं। लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल करके ले आओ। ये राजा कुछ अलग सा राजा है। ये राजा ये नहीं बोला जाकर के मेरे लिए एक शानदार चेतक घोड़ा ले आओ। चेतक घोड़ा बड़ा शानदार है, बड़ी उसकी स्पीड बहुत है ना। चेतक घोड़े की स्पीड बहुत है। उसने ये नहीं कहा जाकर के मेरे लिए चेतक घोड़ा ले आओ। उसने ये नहीं बोला कि जाकर के मेरे लिए शानदार मोटा ताजा हाथी लेकर के आओ। भाई ये कैसा राजा है? ये तो बड़ा अजीब राजा है। बोला जाओ, सामने तुम्हें गधई का बच्चा मिलेगा, उसे लेकर के चले आना। उराला बशंत ले, बड़ा अजीब राजा है, बड़ा अजीब राजा है। राजा तो घोड़े में सवार होते हैं, लेकिन ये राजा गधई के बच्चे को मांग रहा है। और कैसे बच्चे को? जो बंधा हुआ है। उरलबा शांत ले, जो बंधा हुआ है। उरलबा शांत ले, अजीज हो, उरलबा का शांत ले। मैं आपको बताना मांगता हूं उसका मकसद क्या था। वो एक ऐसा राजा है, वो ऐसा राजा नहीं जो बड़े से बड़े चेतक घोड़े पर सवार हो। वो ऐसा राजा नहीं जो बड़े बड़े हैं जंतुओं में सवार हो। वो नम्र राजा है। हालेलुया। वो दीन राजा है, वो न्याय करने वाला राजा है, वो नम्र राजा है। हालेलुया। वो कहता है जाकर के उस गधई के बच्चे को ले आओ, तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। हुरलबा शांत ले। लिखा है क्या लिखा है? कहता है जब लोग तुमसे पूछे कौन मांग रहा है, कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। बोला प्रभु को इसकी जरूरत है। वहां पर गधई का बच्चा 5 स्टार होटल में नहीं था। वो गधई का बच्चा बंधा हुआ था। वो बंधा हुआ था एक स्थान में, और हमें नहीं मालूम कि कब से बंधा हुआ था। बड़े से बड़े राजाओं को बड़ी ताकतवर चीज की जरूरत होती है। अभी आप अच्छे घुड़सवार होंगे, आपको क्या चाहिए? एक बेस्ट घोड़ा चाहिए। आप अच्छे तलवार चलाने वाले हैं, जंग लगी तलवार कोई लेगा क्या? बोले जिसमें जंग लगा वाली तलवार दे दो मेरे को, कोई देगा? लेगा कोई नहीं लेगा। सबको एकदम हाई फाई तलवार चाहिए जिसमें हाथ लगाते ही बिल्कुल सर धड़ से अलग हो जाए, ऐसी तलवार चाहिए। लेकिन ये गधई का बच्चा ये बंधा हुआ था। इसकी जरूरत किसी को नहीं थी। ना तो किसी राजा को इसकी जरूरत थी और ना ही किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत थी। यह बंधा हुआ गधई का बच्चा था। आत्मिक क्षेत्र में आसमान का खुदावंद एक इंपॉर्टेंट बात को बोलना चाहता है। मैं और आप जब पाप की अवस्था में थे, हम ऐसे पड़े हुए थे, हम ऐसे जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, किसी को हमारी जरूरत नहीं थी। लोग हमसे मुंह छिपा करके भाग जाते थे। लोग कहते होंगे कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। लोग कहते होंगे तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसी अवस्था में मैं और आप शायद बंधे हुए होंगे। मैं और आप शायद बंधे हुए होंगे। लेकिन हालेलुया, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, हालेलुया, क्रूस की यात्रा में जब वो प्रवेश कर रहा था, बोला मुझे उस गधे की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं आज यीशु कह रहा है मुझे तेरी आवश्यकता है। हालेलुया। आसमान का खुदा कह रहा है मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। शायद किसी और को जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। आसमान के खुदा को हमारी जरूरत है, उसे हमारी जरूरत है। उस गधे को
जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। एक ऐसा राजा है, वाओ, व्हाट अ माइटी किंग इज ही। वो कितना महान राजा है, वो कितना डिफरेंट राजा है, वो कितना अद्भुत राजा है। उस राजा के समान कोई नहीं है। हालेलुया। वो नम्र राजा है, वो नम्र राजा है, वो एक दीन राजा है। वो एक ऐसा राजा है जो नम्रता से न्याय करता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके 4-5 बजा देना। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? बोला यदि कोई तुझे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। टफ है ना? मसीह जिंदगी जीना टफ है, क्योंकि प्रभु अलग ही बातें सिखाते हैं। बोले हमने तो बचपन में सीखा जी, कोई एक मारे तो 4-5 बजा दो, है ना? और ये कैसा गुरु है? बोले एक कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। बोले दिमाग खराब है, एक में मार खा लिया दूसरे में भी मार खाना। ये ऐसा ही राजा है, ये ऐसा ही राजा है। बिकॉज लव हैज पावर, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, बड़े से बड़े शत्रु को तुम्हारा मित्र बना देती है। बड़े से बड़े शत्रु को मित्र बना देती है। प्रेम में इतनी ताकत है। इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। ऐसा अद्भुत राजा है ये, ऐसा डिफरेंट नम्र राजा है। और इसलिए जब प्रभु यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा था, कहता है वहां तुम्हें एक गदही का बच्चा मिलेगा, उसे तुम पकड़कर खोलकर लेके आना, और यदि कोई पूछे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु को इसकी जरूरत है। उरला बसंत ले, शायद मैं और आप बंधुआई की अवस्था में होंगे। उरला बसंत ले, शायद मैं और आप तंगी की अवस्था में होंगे, हम अंधकार के बंधन में जकड़े हुए होंगे। उरला बसंत ले, हो सकता है कि मैं और आप किसी ऐसी अवस्था में होंगे जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, किसी को हमारी जरूरत नहीं है, कोई हमारी ओर सुधि नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं आपको बताना मानता हूं, परमेश्वर को हमारी जरूरत है, उससे हमारा प्रयोजन है, उसे तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। और जब उसको हमारी जरूरत है, हमारी जिंदगी में वो काम करेगा, हमारी जिंदगी में वो काम करेगा। हालेलुया। प्रभु को इसका प्रयोजन है। उसने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है, जाकर के बोल देना। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें नम्रता से सेवा करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए ये राजा कहता है, ये राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु कहता है कि मैं सेवा करवाने नहीं, लेकिन मैं सेवा करने आया हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो एक ऐसा राजा है जो सेवा करने आया है। हालेलुया। वो एक ऐसा राजा है जो सेवा कराने नहीं, वो सेवा करने आया है। और यही उसने अपने चेलों से कहा है। इसलिए उसने अपने चेलों को वही एक्सपेक्ट किया है। वी मस्ट सर्व विथ ह्यूमैनिटी। हमें नम्रता से सेवा करने की आवश्यकता है। हम कितनी सेवा कर लें उस प्रभु की, उतना ही कम है। ये विश्व, ये संसार इतना बड़ा है, अब जितना मौके ढूंढेंगे ना प्रभु की सेवा करने के लिए, उतना कम है। इसलिए खुदा की कलाम में प्रेरित पौलुस कहते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो और सेवा का अवसर ढूंढते रहो। ढूंढते रहो, अवसर ढूंढते रहो। परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख किया गया एक छोटा सा छोटा काम, वो प्रभु की सेवा है। यहां पर खड़े होकर के प्रचार करना ही सेवा नहीं है। वहां खड़े होकर के शायद लोगों को वेलकम करना भी एक सेवा है। वहां खड़े होकर के लोगों की पार्किंग की व्यवस्था देखना, वो भी सेवा है। यहां पर झाड़ू पोछा लगाना, वो भी परमेश्वर की सेवा है।
जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में उसके भवन में किया गया छोटा से छोटा काम परमेश्वर की सेवा है, और उस सेवा को करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। आज मेरे वॉलंटियर्स हमें वेलकम कर रहे थे, अपने हाथों को उन्होंने बिछा दिया कि हमारे गुरु आएंगे, हमारे हाथों में चल करके जाएंगे। उन्होंने चिंता नहीं की कहीं मेरा हाथ ना टूट जाए, उन्होंने कहा हम वेलकम करेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम छोटे हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आसमान का खुदावंद तुम्हें ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपने नम्रता से सेवा की। हम परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा काम जो करते हैं, हम छोटे नहीं होंगे, हम बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम अन्य स्थानों में देखते हैं, मैं सिख धर्म की एक प्रैक्टिस को बड़ा पसंद करता हूं, बड़ा ऑसम प्रैक्टिस है वो। आप उनके गुरुद्वारों में जाइए, जब आप उनके गुरुद्वारों में जाएंगे, जो उनके गुरुद्वारे में जो चेले आते हैं, जो गुरुवाणी सुनने आते हैं, वे जब आते हैं उनकी चप्पलें वे उतारते हैं, और वो चप्पलें लोग लेकर के एक शेल्फ बनी होती है वहां पर रखते हैं। बात यही नहीं खत्म होती है, वे चप्पलों को बेहतरीन कपड़े से साफ करके रखते हैं। और मालूम, उस काम को करने वाला व्यक्ति कोई साधारण, कोई गरीब व्यक्ति नहीं होता है। बोले जी गरीब है, इसको इसी काम में लगाओ। बोले इसके घर में खाने पीने को नहीं, इसी काम में लगाओ, बेटा तू यही सेवा कर। मैं अपनी स्टडी बता रहा हूं, मैं अपने रिसर्च बता रहा हूं, एक से एक पैसे वाले करोड़पति लोग वहां पर जाकर के वो सेवा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि गरीब लोग हैं तो बोले जाओ चप्पल साफ करो। एक से एक करोड़पति लोग बेहतरीन वहां पर वो सेवा करते हैं। मालूम उन्हें क्या है? उन्हें मालूम है कि मेरी ये सेवा आसमान में लिखी जाएगी। वो ये सोच करके सेवा करते हैं। और चर्च में आप जाइए, अगर सामने चप्पल दिख गई, लात मार के साइड कर देंगे। उठाने की बात लात मार के साइड कर देंगे। मैं और आप सेवा करने से छोटे नहीं होंगे, मैं और आप सेवा करने से बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं और आप बड़े होंगे। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मैं जिस स्थान में हूं, यह स्थान मैंने अपनी मेहनत से नहीं पाया है। यह स्थान, ये परमेश्वर की कृपा, ये मैंने हठ योग करके नहीं पाया है। कई लोग हठ योगी होते हैं ना, कि जी हम एक पैर में खड़े होकर के, हम जब तक हमें ताकत नहीं मिलेगी तब तक हम हटेंगे नहीं। जी हम पूरे एक महीना हम उपवास रखेंगे। हठ योग है ना, हठ योग करके नहीं पाया है। मैंने इस कलाम में लिखी हुई एक एक बात को फॉलो किया है, और उसके अनुग्रह से मैंने जो कुछ भी पाया है तो पाया है। परमेश्वर के राज्य में किया गया छोटा सा छोटा काम आपको छोटा नहीं करेगा, आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं आपको बोल रहा हूं, उरलबा शांतल है, आप ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप ऊंचे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप ऊंचे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपने जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, आज आप ऊंचे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किया गया कार्य वो व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। वो व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य में किया गया छोटा से छोटा काम कभी व्यर्थ नहीं होता है। यहां प्रभु ने कहा कि बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु को आपका प्रयोजन है। हालेलुया।
आगे कहता है, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उससे कहा था वैसा ही पाया, और जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। जब वे उस गधे के बच्चे को लेकर के आ रहे थे, जरा सोचिए ना, एक राजा जिसने संसार को बनाया और वो राजा पृथ्वी में आ गया और पृथ्वी में आकर के वो अपने राज्य को स्थापित करने आया है। देखो, किंगडम ऑफ हेवन कितना सामर्थी है। स्वर्ग का राज्य शत्रुता का राज्य नहीं है, स्वर्ग का राज्य मित्रता का राज्य है। स्वर्ग का राज्य अशांति का राज्य नहीं है, स्वर्ग का राज्य शांति का राज्य है। स्वर्ग के राज्य में झगड़े रगड़े नहीं है, स्वर्ग के राज्य में प्रेम शांति है। और इसलिए वह प्रभु, वो राजाओं का राजा, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी में स्थापित करने आया है। वो पृथ्वी में स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने के लिए आया। हर एक राजा का अपना एक मकसद होता है कि वो जहां जाए अपना अपना राज्य बनाए, अपनी हुकूमत चलाए, अपना राज्य स्थापित करे। और जब वो प्रभु यीशु मसीह गधे को बुला रहा है और बोला कि गधे में सवार होकर के मैं जाऊंगा, चेलों ने मन में बुड़बुड़ाया, क्या राजा है, अपने आप को राजा बोल रहा है। उसकी खिल्ली उड़ा रहे होंगे, उसके विषय में अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे होंगे, उसके विषय में अलग अलग प्रकार से सोच रहे होंगे, ये कैसा राजा है। राजा तो तलवार के साथ आता है, राजा तो बड़े सामर्थी घोड़े पे सवार होकर के जाता है, राजा के साथ बड़ी प्रजा होती है, राजा के साथ बड़े सैनिक होते हैं। लेकिन ये कौन सा राजा है जो गधे पर सवार होकर के जा रहा है? अरे मूर्खों, तुम्हें नहीं दिखाई देगा, उसके साथ स्वर्ग की सामर्थी सेना चल रही है। हालेलुया। वो एक ऐसा राजा है जो अकेले नहीं चलता है, उसके साथ स्वर्ग की सेना चल रही है। हालेलुया। उसके साथ स्वर्ग की सेना चल रही है। हालेलुया। ऐसे तुम राजा के फॉलोवर हो। हालेलुया। तुम साधारण राजा के फॉलोवर नहीं हो, तुम ऐसे राजा के फॉलोवर हो। उरे लबशंतले, मैं आपको बोल रहा हूं, आप जहां कहीं जाते हैं आप अकेले नहीं होते। उरे लबशंतले, स्वर्गदूतों का दल तुम्हारे साथ साथ चलता है। ऐसे राजा के मैं और आप फॉलोवर हैं। हालेलुया। ओ प्रभु उन पर हंसा होगा, बोले बेटा तुझे अभी दिखाई नहीं देगा। हाँ कौन भाई, कुछ कह रहे आप? अच्छा, बोले बेटा अभी तुझे दिखाई नहीं देगा। उस स्वर्ग की सेना को देखने के लिए आत्मिक आंखों की आवश्यकता है। बोला जाकर के उस गधे के बच्चे को ले आ, और लोग उसे खोल करके ले आए। और जब खोल करके ले आए, वे उसको यीशु के पास ले आए और लिखा है, अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। और जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। उस गधे के बच्चे को ले आए और उस पर प्रभु यीशु मसीह को बैठने के लिए उस पर उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए, और फिर प्रभु के मार्ग में वे कपड़े बिछाते जाते थे। शायद हमारे वॉलंटियर्स ने भी इन आयतों को पढ़ा होगा, उन्होंने वो प्लान किया, वैसा डिसाइड किया। तो वो ब्लेस करे। मार्ग में कपड़े बिछा रहे थे। आजकल के जमाने में होता, बोले अरे प्रभु 700 रुपए की शर्ट है अरे प्रभु चुन्नी 500 की चुन्नी है बोले 500 की चुन्नी है। लेकिन उन चेलों ने
जब प्रभु यीशु सवार होकर के आ रहा था, उन्होंने मार्ग में बिछा दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी वैल्यूएबल है। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी कीमत क्या है। उन्होंने एक बात देखी कि इस संसार का राजा आ रहा है और वही काफी है। हम जब दूसरे आयतों में जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, वहां पर हम पाते हैं कि लोगों ने खजूर की डालियां भी बिछा दी। खजूर की डाली पवित्र डाली है। द होलिएस्ट लीव इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे ज्यादा पवित्र यदि कोई डाली है वो है खजूर की डाली। हमारे इंडिया में इसका वैल्यू नहीं पता, लेकिन यरूशलेम में आप जाएंगे इसकी बहुत वैल्यू है। अभी समय नहीं उसकी विशेषता को हमें ध्यान में लाने की, परंतु ये सबसे पवित्र डाली है और वे उसके मार्गों में बिछाए दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि इतनी पवित्र चीजें उसके मार्गों पर बिछा रहे थे। मालूम यह ज्ञान उन्हें कहां से आया? यह ज्ञान आत्मा ने उन्हें प्रोवाइड किया कि जो जा रहा है वो पवित्रों का पवित्र है, वो राजाओं का राजा है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके आगे तुम्हारा फाइनेंस कुछ नहीं, उसके आगे तुम्हारी पवित्रता ही कुछ नहीं। वही है जो सर्वोपरि है। हालेलुया, वही है जो सर्वोपरि है। मैं आपको बोल रहा हूं, जब मैं और आप उस एटीट्यूड के साथ आसमान के खुदा को सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, आसमान का खुदावंद तुम्हारे लिए खड़ा होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हर सदैव तुम्हारे लिए खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा और लिखा हुआ है कि वे अब उसके मार्गों पर कपड़े बिछाए जा रहे थे। हालेलुया, इसलिए क्योंकि उन्हें स्मरण आया, इजरायलियों को स्मरण आया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जब मूसा 6.5 लाख इजरायलियों को लेकर के जा रहा था, आसमान के खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसके वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम जंगल के मार्ग में थे तब तुम्हारे वस्त्र पुराने नहीं हुए। हालेलुया, तुम्हारे पैरों में ठेस नहीं लगी, तुम्हारी चप्पलें पुरानी नहीं हुई। तब उन्हें याद आया कि हाँ, उस जंगल के सफर में परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराया है। ये सब उसी खुदावंद का है, ये सब उसी खुदावंद का है, इसी परमेश्वर का है। हालेलुया, ये उसी परमेश्वर का है, उसी राजा का है। इसलिए उसके मार्ग में बिछाए जा रहे थे, उसके मार्गों में बिछाए जा रहे थे। हालेलुया, अपनी वैल्यूएबल चीज, कपड़े बिछाए दे रहे थे। मतलब कपड़े बिछाने का एक अलग ही अर्थ है। कपड़े बिछाने का एक अलग ही अर्थ है। कपड़े दैट शोज, वो आपकी इज्जत को शो करता है। कपड़े हमारी इज्जत को शो करते हैं। ये खजूर की डालियां ये पवित्रताई को शो करती हैं। वस्त्र इज्जत को शो करते हैं। और वे जब रास्ते पर बिछा रहे थे, एक ही बात कह रहे थे, मेरी इज्जत खुदावंद में है। हालेलुया, हमारी इज्जत खुदावंद में है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उसको इज्जत करते हैं ना, आपकी इतनी इज्जत करेगा। हालेलुया, आपकी वो इतनी इज्जत करेगा, आपके इतनी तारीफ करेगा, इतनी इज्जत करेगा, जिसके हम हकदार नहीं हैं, लेकिन वो इतनी इज्जत करेगा। आप उसकी इज्जत को पा करके आप उसके नाम को महिमा देने वाले हो जाएंगे। हालेलुया, जब हम उसकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तब आपको फाइट नहीं करना पड़ता इज्जत बढ़ाने के लिए। शांत ले, तब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरी इज्जत करो। परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया, ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, आज मेरे कलीसिया के बच्चों ने जो कुछ भी किया है, खुदावंद तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया,
मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, हाँ मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, यूं ही पढ़ करके नहीं कह रहा हूं, सोच करके नहीं कह रहा हूं। आसमान के खुदा का वायदा है, तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा, तुम्हारी नाम धराई को दूर करेगा, तुम्हें ऊंचा नाम देगा, यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और लोग कहेंगे क्या ही महान खुदावंद की उपासना करते हैं। वे लोग मार्ग में कपड़े बिछा रहे थे और निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति कर कहा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। जब वो एंटर कर रहा था, लोग होसन्ना के नारे लगा रहे थे, बोल रहे थे धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। कह रहे थे धन्य है वो राजा जो प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। उरला बशांत लहे। आपकी आंतरिक इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो राजा प्रवेश कर रहा था, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा था कि वो राजा है। उसके सर पे सोने का मुकुट नहीं था, उसके कपड़े वो मिलिट्री वाले के समान और राजाओं के समान चटकते मटकते और भड़कीले वस्त्र नहीं थे। मैं कल एक बात स्मरण कर रहा था। लोग बोलते हैं ना कि मैंने पलके बिछा रखी हैं जी आपके लिए। ये पलके बिछा रखी हैं जी आपके लिए, घर जाइए झाड़ू भी नहीं लगी मिलेगी। पलके बिछा रखा है। यहां लोगों ने सच में यीशु के लिए पलके बिछा रखी थी। यहां लोगों ने सच में यीशु को वेलकम करने के लिए पलके बिछा रखी थी। आपकी इंटरनल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। वो राजा बाहर से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक राजा बैठा हुआ था। हालेलुया। और लबशंतला हालेलुया। वो जब जा रहा था, उसे मालूम था कि मेरी प्रजा मेरे साथ आ रही है, मैं राजा हूं। हालेलुया। इंटरनल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बाहर से राजा दिखते हैं या नहीं दिखते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। आप काले भी होंगे ना तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। बहुत सारे काले राजा भी हैं। नाइजीरिया में जाइए, काले काले हैं उधर। बहुत फेयर एंड लवली लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर कोई सोचता है फेयर एंड लवली लगाने से गोरा होता है, प्लीज भूल जाना, नहीं होगे गोरे। आपका बाहरी आवरण इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बाहर कैसे दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बाहर आपका रूप भले ही कुरूप हो, लेकिन यदि अंदर आपके अंदर यीशु बैठा है तो आप राजा हैं। मंजू बहन, ये बात मैं आपको बाद में बोलना चाहता था, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे अभी प्रेरित कर रहा है बोलने को। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मैंने बोला वो राजा है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। और यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है उसका रूप ऐसा हो गया कि लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि वो मनुष्य है। लोग उसके चेहरे को देख करके मुंह छिपा लेते थे, क्योंकि उसका रूप इतना भयानक हो गया था। उसके हाथ पर कीले ठोक दिए गए, उसके शरीर पे भाले भोंके गए। उसका शरीर ऐसा कुरूप हो गया था। और जब प्रभु यीशु क्रूस पर डाला गया, कब्र के अंदर बंद कर दिया गया, जब मृतकों में से जी उठा ना, रहस्य की बात है, आपने सुना नहीं होगा यह प्रचार। मंजू बहन, मेरा यीशु जब कब्र से बाहर आया ना, उसके हाथ में अभी भी गड्ढे हैं।
जब वो कब्र से बाहर आया ना, उसके शरीर में जहां पांजर घुसा गया था, उसके पांजर में आज भी गड्ढा है। वो ऐसा राजा है, आज भी उसके शरीर में निशान है। तुम चिंता नहीं करना कि तुम्हारे शरीर में निशान है, तुम्हारे अंदर राजाओं का राजा बैठा हुआ है। और अलबशंदला रिखा नबशदरले हालेलुया। आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर से है, बाहर से नहीं है। बाहर से आइडेंटिटी नहीं है, बाहर से आइडेंटिटी नहीं है। लोगों की गवाहियों को भूल जाओ, यीशु को याद रखना उतना काफी है। उसके हाथ आज भी गड्ढे हैं। हाँ, यदि उसके हाथों में आज भी गड्ढे हैं, यदि उसके शरीर में आज भी पांजर में निशान है, यदि उसके सर पे रखे गए कांटों के ताज के कारण यदि आज भी उसके शरीर पर घाव दिखते हैं, इसका मतलब है वो राजा आज भी उसके शरीर पर निशान है, लेकिन तब भी वो राजा है, तुम तब भी उसकी बेटी हो। हालेलुया। इसलिए होसन्ना यहूदियों के राजा की। हालेलुया। वो काफी है, वो काफी है। हालेलुया। जब वो वेलकम एंटर कर रहा था, लोगों ने होसन्ना के नारे लगाए। हालेलुया। मैं और आप उस परमेश्वर को आज होसन्ना के नारे लगाएं। हालेलुया। होसन्ना के हम उसे नारे लगाएं। हालेलुया। वो राजा है। हालेलुया। वो राजा है। यरूशलेम में प्रवेश किया, और जब वो प्रवेश किया, धन्यवाद कर रहे थे लोग, होसन्ना के नारे लगा रहे थे लोग। हालेलुया। स्तुति कर रहे थे लोग। हालेलुया। क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो राजा प्रवेश कर रहा है। उन्हें मालूम था कि राजा प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। वो अंदर से राजा था, बाहर से भी राजा है। जब वो सिंहासन पर विराजमान होगा ना, बड़े बड़े राजा अपना मुंह छिपा लेंगे, वो इतना खूबसूरत राजा बनेगा। हालेलुया। वो ऐसा सामर्थी राजा बन के बैठेगा। दुनिया के राजा क्या अपने आप को खूबसूरत समझते होंगे? जब वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है ना, बड़े बड़े राजा अपना मुंह छिपा लेते हैं। हमारे पास एक ऐसा राजा है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को होसन्ना के नारे लगाएं। हालेलुया। आज इस खजूर के रविवार के दिन में हालेलुया, हम उस परमेश्वर को होसन्ना होसन्ना के गीत गाते हुए हम उस राजा को हम ग्रहण करें।